अस्सलाम वालेकुम जी, माय यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब लोग। आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी ईद की शॉपिंग और इसके साथ ही मैंने सेल से किस तरह पैसे बचा के अपने मैं कपड़े लेती हूँ हर साल। तो यहाँ पे मैंने सफ़ायर की सेल से कुछ कपड़े लिए थे तो मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ और ये हैं खद्दर के कपड़े। चूँकि सर्दियाँ जा रही हैं और मैंने खद्दर के कपड़े ले लिए हैं तो न्यू कलेक्शन से तो मैं लेती नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक स्टोरी है, मैं आप लोग को बताती हूँ कि मुझे ना इस बार ईद का सूट जो है पहले सेल से ही मेरी जो सासू माँ है वो दे कर गई थी। तो ईद का सूट जो है ना, मैंने सोचा हुआ था कि लास्ट ईयर ना मैंने एक सूट लिया था फैंसी, तो वो मैं ईद पे चला लूँगी और अब ये सूट मैं सेल करके ना मैं और सूट ले लेती हूँ, क्योंकि इस बार मैंने खद्दर के न्यू सूट लिए नहीं थे और मुझे न्यू सूट चाहिए थे। साथ-साथ आप सूट भी देखते रहें। और जो है मेरे पास कपड़े फैंसी कपड़े पड़े हुए हैं, तो मेरे पास खद्दर के नहीं थे, वो मैं अपनी बहन को मैंने सेल करके ना तो ये खद्दर के मंगवा लिया हूँ। 6000 का सूट था, 6000 में मुझे 2 सूट पड़ गए हैं, तो बड़ा ही फ़ायदा मुझे रहा है। यहाँ पे आप सूट के कलर चेक कर लें और इतनी कोई मज़ेदार खद्दर थी, 2600-2700 में मुझे मिल गए हैं और इतने खूबसूरत इनके कलर थे ना। और जब ये मैंने दोनों सूट मँगवा लिए, जब ये मेरे पास आए ना तो मुझे लगा इसके तो कलर डिफरेंट हैं बल्कि डिज़ाइन सेम है। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है? लेकिन ये इतने प्यारे कलर हैं ना, ये इतने खिल के आ रहे थे, लग नहीं रहा था कि ये सेम ड्रेसेस हैं। हर साल कुछ ऐसा करती हूँ, जब मेरे पास पैसे होते हैं ना मैं कपड़े ले लेती हूँ और जब मुझे पैसे ज़रूरत पड़ते हैं ना तो इस समय पैसे मेरे रहते नहीं हैं। जब मुझे पैसे ज़रूरत पड़ते हैं मैं वो कपड़े जो है अपनी बहनों को सेल कर देती हूँ, किसी हमसाये को सेल कर देती हूँ, किसी न किसी को सेल कर देती हूँ। ये है कि फ़िलहाल अभी मैं ऊपर नहीं लाती, लेकिन आप लोगों के लिए आइडिया है कि आप लोग ₹100, ₹200, ₹300 ऊपर लगा के अपना मुनाफ़ा रख सकते हैं और किसी को इस तरह से ब्रांडेड कपड़े दो तो वो खुश होके ही ले लेता है। फ़िलहाल मेरी सिस्टर्स हैं, मैं उनसे मुनाफ़ा नहीं ले रही और इस तरह से मैं अपनी सेविंग भी कर लेती हूँ और हर मौके पे मेरे पास एडवांस कपड़े पड़े होते हैं। लो जी, ये ड्रेस है जो कि मुझे गिफ्ट आया है ईद के लिए कि आप अपना ईद का सूट ये बना लें, ठीक है? तो मेरे हस्बैंड के जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा, ये बरूक का सूट है और इतना खूबसूरत है ना माशाल्लाह से। ये 10,000 इसकी ओरिजिनल प्राइस थी और सेल में मैं देख रही थी वेबसाइट पे ना ये 8,000 का लगा हुआ था, तो मेरे तो बड़े ही मज़े लग गए थे, इतना प्यारा सूट आ गया। अच्छा, एक सूट मैंने ना लास्ट ईयर लिया था, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इसकी ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे सारे इस तरह से ना लैस सी लगी हुई है। तंग सा पजामा जिस तरह से पोस्टर में है ना, ज़्यादा तंग तो मैं सिलवाती नहीं हूँ और इसके साथ ना शॉर्ट फ्रॉक चलेगी। ये इसकी बाजू है। अब आप लोगों ने मुझे आइडिया देना है कि इन दोनों सूटों में से ना मैंने कौन-सा सूट ईद के लिए सिलवा लूँ। अच्छा, ये सेकंड डे है, ये मैंने लास्ट ईयर लिया था ईद के लिए कि मैं नेक्स्ट ईयर ना ईद पे पहनूँगी। तो ये भी मेरा एडवांस ही आया हुआ था। ये इतना प्यारा पर्पल कलर है ना, ये 8,000 का ओरिजिनल था और ये मुझे मिला है 6,000 का। तो इस तरह 6 से ऊपर मैं इनके सूट लेती नहीं हूँ। तो यहाँ पे इसके ये ट्राउज़र था और इसके साथ का ही बिल्कुल दुपट्टा, ये ऑर्गेन्ज़ा स्टफ़ है, वो वाला नेट में था। अब आप लोगों ने मुझे डिसाइड करके बताना है कि उसका ना मैरून दुपट्टा है, बिल्कुल सिंपल सा, वो मैं इधर दिखाया नहीं है, मेरे पास है नहीं। और ये इसके साथ ना इसी तरह से ऑर्गेन्ज़ा का कंप्लीट एम्ब्रॉयडर्ड इसका दुपट्टा है। अब मैं इन दोनों में कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं कौन-सा सूट सिलवाऊँ। एक मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोनों कपड़े सिलवा लूँ और एक दिल कर रहा है कि एक सूट मैं बचा लूँ या फिर दोनों सिलवा लूँ और किसी शादी में कोई फ़ंक्शन वग़ैरह, वैसे भी तो ये सिलवाने ही हैं, मेरे ही हैं, ये तो मैं किसी को सेल नहीं करने वाली क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे बताइएगा, जिस तरह सेलें लगी हुई हैं, मैं कहती हूँ कि मैं ना ज्वेलरी भी ऐसे सेल्स में से ले लूँ और मुझे पहले डिसाइड करना है रमज़ान से पहले ही ईद की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। अच्छा जी, उसके बाद जी डेली रूटीन स्टार्ट हो जाती है। आजकल मैंने सोचा जैसे सर्दियाँ जा रही हैं ना, सर्दियों की भी कुछ पैकिंग करनी है और हर चीज़ जो है ना, धूप इतनी तेज़ निकल रही है, अपने काम-काज शुरू कर लें, आगे रमज़ान आने वाला है, अपनी सर्दियों की रज़ाइयाँ, ये बिस्तर और बच्चों के कपड़े जो है ना, मैं आराम-आराम से आहिस्ता-आहिस्ता ना सेव कर रही हूँ हर चीज़ें और जैसे किचन की छोटी-मोटी सफाइयाँ कर रही हूँ, ताकि मेरे ऊपर बर्डन ना रहे और रमज़ान बिल्कुल आराम से गुज़रता रहे। तो ठीक है, बड़ा सारा काम होता है जब सर्दियाँ आती हैं तो भी यही काम होता है, जब सर्दियाँ जाती हैं ना, क्योंकि सर्दियों के कपड़े और स्टफ़ जो है ना वो इतने ज़्यादा भारी होते हैं और इन्हें सँभालना भी थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और किचन जो है सुबह-सुबह मेरी चाय की पत्ती आई हुई थी, उसे मैंने उसके जार में डाला और इसके साथ ही मैंने दूध बॉयल करने ठहराया। दूध बॉयल जैसे ही होता रहता है ना, मैं आस-पास जो है अपना चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, अपना स्लैब साफ़ कर लेती हूँ।
अच्छा, अगर आप नाश्ता करके फ़ौरी किचन में नहीं आते ना, तो हम अगर खाना खा के बैठ जाते हैं ना, तो फिर हमसे उठा ही नहीं जाता और सारे दिन के काम रह जाते हैं। जब खाना खा के आप सिर्फ़ आपने एक काम करना है, 10 मिनट आप खड़े हो जाएँ, तो फिर आपका ऐसे मूड बनता है ना माशाल्लाह से, और फिर दिल ही नहीं करता काम छोड़ने को और सभी काम कंप्लीट करने को दिल करता है। तो फिर मैंने भी यहाँ पे ऐसा किया, जो कि आजकल जो है ना थोड़ी-सी धूप तेज़ निकल रही है, मुझे दूध में से हल्की-सी स्मेल आ रही थी, और इसी आज मैंने कोशिश की कि कल ना मैं 1-2 घंटा बैठ गई थी, तो इस वज़ह से मुझे लगा था दूध में से स्मेल आ रही है, जैसे अभी ये ख़राब हो जाता। तो आज जैसे ही दूध आया है ना, तो फिर मैंने उसको बॉयल करना ठहरा दिया, इसमें मैंने इलायची डाली थी। अच्छा, इलायची डाल के जब हम ऐसे ही दूध ठहरा देते हैं ना, वो सही से बॉयल नहीं होता, उसके अंदर ना खुशबू नहीं होती है। इस तरह मैं 5 मिनट तक हिलाती रहती हूँ, तो फिर अच्छे से खुशबू जब दूध से बाहर निकलना शुरू हो जाती है ना खुशबू, फिर पता चलता है कि दूध में भी खुशबू होगी। मेरे चूल्हे के जो स्टैंड है ना, ये इतने अजीब सा इनका लोहा है ना, इन्हें जितना भी साफ करे फिर भी पुराना लगता है। यहाँ पे मैंने दही जमा के रखी थी, और मैं ना तकरीबन मुझे 1 महीना हो गया मैंने बाहर से दही ली थी। उसके बाद थोड़ी सी बचा के इस तरह से 1 चम्मच रखती हूँ और दूसरे गिलास में डाल देती हूँ। गिलास में या कप में जितना दूध होता है ना, उतना ही। तो इतनी मज़े की तब से जमी रही है। तो आराम से अब दही, आजकल मौसम सही है तो ऐसे ही मैं किचन में रख देती हूँ तो जम जाती है। इसके बाद जी नाश्ते वाले बर्तन थे, थोड़े से बर्तन होते हैं जब हम सुबह-सुबह वॉश कर लेते हैं ना, तो फिर मसला नहीं होता। लेकिन अगर हम रखते हैं जाते ना, तो शाम को करेंगे, और शाम को जब इतना अंबार लग जाता है ना, फिर इतनी मुसीबत लग रही होती है, धोने का एक तो दिल नहीं करता, और फिर इतने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर टाइम अलग से वेस्ट होता है। यहाँ पे जी ये मेरा रोटी बनाने वाला मैट, आज मैं इसको भी वॉश कर रही थी। कल मैंने इसको वॉश नहीं किया था। कभी-कभार मैं डेली कर रही होती हूँ जब ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और कभी-कभार ना अपनी तबीयत और मूड के लिहाज़ से तो मैं इसको वॉश कर रही होती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने बर्तन वॉश कर लिया, आज मैंने स्पंज भी अलग से लिया था, और जो है इस तरह से छोटी-मोटी चीज़ें मेरे पास पड़ी होती हैं। इस तरह से मैं ग्रॉसरी तो एकदम से इतनी सारी नहीं लेती, क्योंकि हम छोटी-सी फैमिली, और मुझे अक्सर औक़ात लगता है चीज़ें बच के ख़राब होने लग जाती हैं। तो फिर इसलिए इस तरह का सामान जो ये स्पंज वग़ैरह हैं, साबुन वग़ैरह, ये तो मेरे पास एडवांस आए होते हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं ना, चावल वग़ैरह या दालें, वो मैं ज़्यादा नहीं लेती, क्योंकि छोटी-सी फैमिली है। और इसके बाद ये बर्तन धो के मैंने अपना ये बेसन साफ़ कर लिया था, और इसके ऊपर जो है माइक्रोफ़ाइबर पर मैंने ना ब्राइट सर्फ़ लगा लिया था। उससे इतनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे जी मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया था। जब आप सुबह-सुबह उठ के किचन का काम कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो फिर बाकी सारा काम आपको आसान लग जाता है। अगर आप अपना ध्यान ना बाकी घर पे दे रहे होते हैं, और किचन जब तक नीट क्लीन नहीं होता, तो फिर मज़ा ही नहीं आता, और फिर काम इस तरह लगता है कि सारा दिन बोझिल सा रहता है इंसान ना। जब तक किचन का काम कंप्लीट नहीं होता, तब तक हमें टेंशन सी लगी रहती है। अच्छा, मैंने सबसे पहले ये करके ना बिल्कुल रिलैक्स होके बाकी सफाइयाँ वगैरह शुरू कर दी थी, और नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना आपके पास अब चूँकि रमज़ान भी आ रहा है, आगे ईद भी आ रही है, तो इस तरह से वन बाय वन मैं सफाइयाँ करती रहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। कुछ क्लिप्स आज मैंने रिकॉर्ड की हैं, और मैं आज इतनी ज़्यादा थक गई थी कि आज आज ना मुझे ये वॉइस ओवर करने में भी इतनी परेशानी सी हो रही है, और मुझे नहीं हो रहा। एक बार मैं सोच रही थी कि आज व्लॉग अपलोड नहीं करती, फिर मैंने सोचा नहीं यार, शेड्यूल ख़राब हो जाएगा, तो करना चाहिए मुझे। होप सो आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, और जो मेरी बहुत सी प्यारी सी लड़कियां हैं ना, जो मुझसे प्यार करती हैं, मुझे कमेंट कर रही होती हैं, दिल यार बहुत खुश हो जाता है। कुछ अर्सा मैंने व्लॉगिंग ख़त्म कर दी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत बोरिंग सी लाइफ हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे आज ना मैंने ड्राइंग रूम की सफाई शुरू करनी थी, तो मैं इसकी थोड़ी बहुत सफाई, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग चेंज की है, सेटिंग चेंज करते हुए मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे आप लोगों को पता है, पहले ना सोफ़ा, सिंगल सोफ़ा पड़ा होता था, और अब ना इस रूम में मैंने 2 चारपाइयाँ रख दी हैं, और साइड पे मैंने सोफ़े रख दिए हैं। सोफ़े पे जो छोटे कुशन होते हैं ना, वो रखने को यार बड़ा दिल करता है। बस फिर अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अल्लाह ताला अपना घर दे, तो फिर मैं सोचती हूँ कि इस तरह इस घर में क्या फ़ायदा सजावटें करने का। तो फिर ऐसे ना दिल मायूस सा हो जाता है, कभी उदास हो जाती हूँ ये सोच के। क्यों फिर कहती हूँ अभी ये रहने देती हूँ, अभी मैं कुशन नहीं लेती, तो फिर ऐसे ही रह जाता है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों ने ना अपने खिलौनों की इतनी ज़्यादा कोई गंद डाला हुआ था ना, डब्बे, और उसके अंदर शार्पनर, कागज़, पता नहीं क्या-क्या, जो चीज़ आती है बच्चे सेव कर लेते हैं। तो मुझे करना था आज ये फ्री, और ये जो है ना बाल्टी मेरे काम में नहीं आती, क्योंकि मैले कपड़े जो हैं वो उसमें रखती हूँ, तो जब कपड़े धोने होते हैं ना उस दिन काम आती है, तो इनके खिलौने निकाल के बस उसी दिन ही काम में ला लूँगी। फिर मुझे यही लगा कि इनके लिए और कोई बास्केट तो है नहीं जो मैं इनको दे दूँ, तो यही बाल्टी फ्री भी पड़ी रहती है, तो मैं इनको
बोल रही थी कि इसमें अपने खिलौने रख दिया करो। जो ठीक खिलौने थे उनको मैं सेव कर रही थी, जो ख़राब या टूटे हुए थे तो उनको मैं फेंक रही थी और अपनी बेटी को सिखा रही थी कि इस तरह से गंद नहीं डालते, जो खिलौने आपके उन्हीं से खेलते हैं, गंद अब ना ये दोनों सुन रही हैं। यहाँ पे एक कॉर्नर मैंने इनको दिया कि यहाँ पे बैठ के अपना खेला करो और एंजॉय। फिर ये बड़ी खुश हो गई थी कि हाँ मम्मा, हम आइंदा से ऐसे करेंगे और सब नीट क्लीन हो गया। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।